आयोग को अपने हाथों का झुनझुना बनाने के लिए और अपने इशारे पर नचाने के लिए जो बिल सदन से मोदी सरकार ने पास करा लिया है वो इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयुक्त की चयन कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर इस सरकार ने साफ कर दिया है कि अब चुनाव आयुक्त का चयन सीधे पीएम मोदी करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब आप सड़क पर चीखते रहें, चिल्लाते रहें, सवाल उठाते रहें, ईवीएम की शिकायत करते रहें, लेकिन पीएम मोदी यह तय करेंगे कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और यह तय करेगा कि चुनाव ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से। ऐसे में इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर निकलकर बाहर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी चिंताओं को देश के सामने रख रहे हैं। ऐसे में क्या है पूरा मामला, उसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने सबसे पहले आगे आकर मोदी सरकार के उस कानून का विरोध किया है जिसमें चुनाव आयुक्त के चयन कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक कैबिनेट मिनिस्टर को जगह दी है। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जो बातें कह रहे हैं उसे आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जब पीएम मोदी ही ये तय करेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो तो फिर कोई मतलब नहीं है चुनाव का, चुनाव में निष्पक्षता का, चुनाव में हार और जीत का। पहले आप सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को सुनिए। You had the Supreme Court decide as to how election commissioners should be appointed, something very, very crucial. Because if election commissioners happen to be partisan, then there is no free and fair election and there is no democracy. So the Supreme Court stated in an interim order that until Parliament decides, Prime Minister, to have the Chief Justice of India and to have the leader of the opposition as the three persons who will now appoint election commissioners. This is substituted by a minister appointed by the Prime Minister. Now, this is the second most disturbing feature, and fair elections are going to become a chimera. तो सुना आपने, ये साफ तौर से कह रहे हैं कि जब चुनाव आयुक्त की चयन कमेटी से सीजीआई को बाहर कर दिया तो फिर चुनाव आयोग से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराएंगे। ऐसे में डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, लोकतंत्र का नंगा नाच देखने को मिलेगा, क्योंकि सीजीआई को हटाने के बाद जिस आदमी को उनकी जगह पर लाया जा रहा है वो प्रधानमंत्री कैबिनेट का एक मंत्री है जिसकी इतनी हैसियत और ताकत नहीं होती है कि पीएम के फैसले के खिलाफ चला जाए। तो मतलब ये कि चुनाव आयुक्त की चयन कमेटी में दो लोग जिसे चाहें उसे चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। यही वजह है कि संसद में खड़े होकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुलकर कह दिया था कि इस बिल के पास होने के बाद भाजपा जिसे चाहे उसे चुनाव आयुक्त बना सकती है और वो दिन दूर नहीं जब भाजपा संबित पात्रा जैसे लोगों को भी चुनाव आयुक्त बना सकती है। अब जरा आप पत्रकार दया शंकर मिश्रा का ट्वीट देख लीजिए। यदि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद में हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार की जाती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव महज एक कल्पना ही रह जाएंगे। नरीमन जस्टिस की बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। चुनाव केवल वोट से नहीं जीता जाता है, तो एक बात तो साफ है कि 2024 के चुनाव से पहले मोदी और शाह की जोड़ी को चुनाव आयुक्त को लेकर एक डर सता रहा था, क्योंकि फरवरी में मौजूदा चुनाव आयुक्त का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में उन्हें डर था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी ऐसे आदमी को चुनाव आयुक्त के लिए प्रस्ताव ना दे दें जो चुनाव में भाजपा की खटिया खड़ी कर दे, क्योंकि यह बात साफ थी कि अगर पीएम मोदी किसी एक आदमी का नाम दें और सीजीआई किसी दूसरे आदमी, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अहम हो जाती है। और अगर वो सीजीआई द्वारा पेश किए गए नाम को अपना समर्थन दे दें तो फिर 2024 के चुनाव में भाजपा की हालत बहुत बुरी हो सकती थी। इसी बात से डर कर चुनाव आयुक्त की चयन कमेटी से सीजीआई को बाहर करने वाला बिल लाया गया और यह बिल उस समय सदन से पास हुआ जब विपक्ष के 146 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि राज्यसभा में भाजपा के पास अकेले बहुमत नहीं है। ऐसे में डर था कि अगर एनडीए के साथी ही इस बिल का विरोध कर दें तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए बहुत चालाकी से विपक्ष को सदन से बाहर निकाल दिया गया और अब यह बिल पास हो चुका है। मोदी और शाह को अब कोई खतरा नहीं है। फरवरी में उम्मीद है देश को नया चुनाव आयुक्त मिलेगा जो भाजपा के पपेट के अलावा कुछ और नहीं होगा।
क्योंकि संघ की शाखाओं से निकले लोगों को किसी पद पर आसीन कर दिया जाए तो वो पद की गरिमा का ख्याल नहीं रख पाते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने उपराष्ट्रपति के लिए कहा था कि जब छोटे कद के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठा दिया जाए तो अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। तो चुनाव आयोग को सरकार जो अपना गुलाम बनाने जा रही है उस पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।